हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का एक हिस्सा होता है। नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। मगध संवाद के इस खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। कोरोना आज एक मजाक बन गया है, मजाक सा लगने लगा है। क्या बात है, 24 घंटे में पॉजिटिव से नेगेटिव, यह कैसा खेल है। चाहे तो इसे ईश्वरीय देन कह सकते हैं या चिकित्सा का विकास। बात कर रहे हैं मुंगेर के उन स्कूली बच्चों के संबंध में जो बीते दिन 25 बच्चे मुंगेर में स्कूल खुलने के साथ ही पॉजिटिव हो गए थे और 24 घंटे के अंदर ही वो फिर निगेटिव हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। अब शराब धंधेबाजों को खैर नहीं। सीएम का सख्ती से निर्देश। मुंगेर के स्कूल में 25 बच्चे जहां पॉजिटिव पाए गए थे वह 24 घंटे के बाद निगेटिव हो गए। शिक्षकों को एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं वो पूरे देश में उनका वो प्रमाण पत्र बाध्य माना जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भाजपा से अभी कोई बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों पर यह कहकर उठने वाले विवादों पर तत्काल विराम लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला। देखिए, मैं बता दूं कि बिहार के मुंगेर और गया जिले में 4 जनवरी से विद्यालय खुलते ही कोरोना पॉजिटिव का रिपोर्ट सामने आया था। मुंगेर के स्कूल में 25 बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वे निगेटिव हो गए। आखिर यह कैसा खेल है। क्या सरकार या विभाग, स्वास्थ्य विभाग मजाक तो नहीं कर रही है। कैसे संभव हो सकता है। 24 घंटा पहले पॉजिटिव रिपोर्ट आता है, 24 घंटा के बाद निगेटिव हो जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार हम कई बार ये करते आ रहे हैं, आज तक तो गलत हुआ ही नहीं। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, पता नहीं। बात कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के मूड का। तो बिहार के मुख्यमंत्री अब सख्त नज़र आने लगे हैं। एक तरफ जहां सख्त नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ उनमें लचीलापन भी आया है। लोग जैसे ही मुख्यमंत्री कहीं जा रहे हैं, लोग नज़दीक पहुंचकर उनके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। लग रहे हैं कि अब अपना क्रेज बढ़ाने में लग गए हैं। जदयू को जन जन से जोड़ने की उनकी प्रयास अब शुरू हो गया है। वहीं शराब के धंधेबाजों को सख्त आदेश उनके द्वारा दिया गया है कि अगर इस धंधे में आप लिप्त हैं तो बहुत जल्दी, मुख्यमंत्री ने कहा, शराब के बड़े और असली धंधेबाज गिरफ्तार किए जाएं। शराब के डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन ध्वस्त करने को विशेष ड्राइव चलेगी। उत्पाद विभाग के बैठक किया गया। पुलिस पदाधिकारियों की बैठक होती रही है। अब जो हमेशा यह बात उठती रहती है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराब के खेप प्रतिदिन आ रहे हैं। छोटे बड़े सभी इस धंधे में लिप्त हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त हो गए हैं और अब शराब धंधेबाज बचने वाले नहीं हैं। तो यह तो बहुत अहम खबर बिहार के लिए मान सकते हैं। दूसरी, राजद जदयू संघ की गुंजाइश खत्म। तेजस्वी बोले, गठजोड़ का सवाल नहीं, लालू जी की सहमत। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना टीकाकरण की सफल रिहर्सल। ट्रंप की बर्खास्ती का मुहिम तेज।
मुजफ्फरपुर में बंधन बैंक से 16.71 लाख की लूट। महज 10 घंटे बाद एसटीएफ ने कंकड़बाग में मारा छापा, बरामद की गई रकम, 4 गिरफ्तार। अब उन अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है जो NIOS से डीएलएड किए हैं, वह पूरे भारत में, देश में कहीं भी डीएलएड की उनकी मान्यता प्रमाण पत्रों को मिलेगा। यह अब बिल्कुल साफ हो चुका है। इसकी डिटेल हम अगले वीडियो में दे देंगे। बात कर लें इधर किसानों की, तो किसानों के लिए मुख्यमंत्री भी स्वयं सक्षम और कारगर कदम उठा रहे हैं। किसानों से सुझाव लेकर सिंचाई के माध्यम पर आगे बढ़ेगी सरकार। सीएम का कहना है कि अब किसानों को क्या सुविधा चाहिए, क्या उनके लिए किया जाना चाहिए, उनसे अब सुझाव लिया जाएगा। किनसे? किसानों से। सीएम ने हर टोले तक सिंचित और असिंचित क्षेत्र चिन्हित के काम में तेजी का दिया निर्देश। अलग अलग इलाके के किसानों से परामर्श कर सरकार यह तय करेगी कि उनके क्षेत्र में उन्हें किस तरह की सिंचाई की सहूलियत चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी योजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिया। बेहतर काम है, जिनकी जो ज़रूरत है, कितना क्या ज़रूरत है, पानी के संबंध में क्या है, इन तमाम चीज़ों को अब किसानों से ही लिया जाएगा। कोरोना को ले स्कूल के हेडमास्टर को सख्त निर्देश। हाई स्कूल खुल गए हैं, अब बच्चों और शिक्षकों को कैसे बचाया जाए, कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर सरकार सख्त है, शिक्षा विभाग सख्त है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कोरोना प्रोटोकॉल के ठीक से पालन नहीं होने की शिकायत को खारिज कर दिया है और सख्त आदेश जारी किया। 18 हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास का हो रहा है संचालन। कोरोना के बावजूद आंतरिक संसाधन में धन जुटा रही है सरकार। तेजस्वी का भाजपा पर हमला। बिहार की राजनीति में से 3 सप्ताह से अलग रहने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को पटना लौट आए हैं। आते ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर भाजपा पर हमला बोला। राजद नेता ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भाजपा के नेता ऐसे उन लोगों को ही ईजाद किया। तेजस्वी ने कहा कि वैक्सीन का निर्माण तो वैज्ञानिकों एवं डॉक्टरों ने किया है, लेकिन भाजपा के कई नेता अधिकार पूर्वक ऐसे बताते चल रहे कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया धरा हुआ है। सही बात है कि काम वैज्ञानिकों ने ही किया है, लेकिन किनके नेतृत्व में भी हुआ है, यह भी एक चर्चा बनती है। तो इस प्रकार से राजद के नेता, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला है कि वाहवाही लूटने के फेर में भाजपा हमेशा रहती है। नए कृषि कानून से कारपोरेट घरानों को फायदा, माले का कहना है। प्रदेश के में 114 संस्थानों पर एक साथ वैक्सीन का ट्राई रन। बिहार के 5 विश्वविद्यालयों में बनेंगे इंडोर स्टेडियम। बिहार के विरासत के बारे में पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। पीएम का कहना है कि बिहार के जो विरासत है उसके बारे में पूरे दुनिया को पता होना चाहिए। प्रदेश में 1 वर्ष में जड़ से समाप्त होगा कालाजार। कालाजार भी एक गंभीर बीमारी है, उसको भी समाप्त करने के फिर में सरकार लगी हुई है, प्रयास उनके द्वारा जारी है। अब अगर बात कर लेते हैं देश स्तर पर, तो देश स्तर पर किसानों का आंदोलन अभी थमा नहीं है, लगातार जारी है, गतिरोध कायम है। 15 को फिर से वार्ता होना है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का 8वां दौर भी नाकाम, नहीं निकला नतीजा। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हर एक की प्रतिबद्धता, कानून वापसी के अलावा कुछ और नहीं मंजूर। किसानों का कहना है कि इसमें वार्ता की क्या बात की जाए, जब तक जो 3 काले कानून बनाए गए, जब तक उनको वापस नहीं लिया जाता है तब तक कोई बात नहीं, उसके सिवाय कोई मंजूरी नहीं। सरकार के मध्यस्थता के लिए नहीं किया है संपर्क। तो यह तो बात हो गई केंद्र सरकार की। इधर नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन इसको लेकर अभी भाजपा से कोई बातें नहीं होगी। शराब के असली धंधेबाजों को पकड़ने में दिखाएं शक्ति, सीएम का ये निर्देश पहले हम बता चुके हैं। तो उन्होंने साफ शब्दों पर, जो हमेशा विपक्ष पार्टियों के द्वारा आरोप लगाया जाता है या बयान दिया जाता रहा है कि भाजपा और जदयू के बीच आंतरिक कलह है, नहीं चल रहा है, अब इस तरह से होगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वह उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको यह विभाग मिलेगा। इस पर बार बार ऐसे बयान आने के बाद मुख्यमंत्री वैसे बेरामों पर विराम लगा देते हैं। फिर उन्होंने बयान दिया कि अभी फिलहाल भाजपा के साथ कोई बात नहीं हुई है, जैसे ही बात होती है वैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार की भी बात हो जाएगी। और उन्होंने कहा भी है कि जब भी
तो यार अनुमान लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है, नेताओं के द्वारा भी कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद विस्तार होने की संभावना है। तो इस तरह की बातें जो है अभी फिलहाल राजनीतिक में चल रहा है। अब विस्तृत रूप से कहा जा रहा है, एक बयान आया था जदयू नेता के द्वारा कि बिहार में 6 महीने के बाद नीतीश सरकार गिर जाएगी और 6 महीने बाद तेजस्वी की सरकार बनेगी। यानी मध्यावर्ती चुनाव के फेर में अब राजनीतिक अपना मोड़ लेते जा रहा है। लेकिन इस राजनीतिक मोड़ को एक विराम तक पहुंचाना, मंजिल तक पहुंचाना, उसको रोक कर रखना, 5 सालों तक सरकार को बचा के रखना केवल सीएम नीतीश कुमार के पास है। भाजपा और जदयू, हम और वीआईपी पार्टी, अगर सबों के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विपक्षियों के द्वारा और कुछ अन्य नेताओं, जदयू के जो नेता हैं उनके द्वारा जो कहा गया है उनकी बात गलत हो जाएगी और 5 साल तक सरकार चलेगी। मध्यावर्ती चुनाव होती है तो सरकार चाहे कोई भी बने, लेकिन आम लोगों पर इसका बोझ पड़ेगा, इससे बचना चाहिए। और नेताओं का भी ये कर्तव्य होता है कि बिहार के बोझों से दबाने से बचाएं, सरकार को मदद करें। सरकार को भी चाहिए कि किसी प्रकार से मध्यावर्ती चुनाव नहीं हो, नहीं तो इससे बिहार की जनता पर और बोझ बढ़ेगी। तो इस तरह से आज की प्रमुख खबरें आपके बीच मैंने लेकर आया। आपको कैसा लग रहा है यह कार्यक्रम जरूर बताएंगे। और फिर से चलते चलते आपसे निवेदन, गरीबों को मददगार बनिए, मगध संवाद को डोनेट कीजिए मात्र 10 रुपये से। धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर ख़त्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।